Good morning, students. So, from now onwards, we are going to start some lecture series on statistics, which is useful for the students of MSc Statistics, BCA, MCA, and other courses. So, our new topic is quartile. Basically, what is quartile? क्वार्टाइल समझने से पहले हमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को समझना होगा। आप जानते हैं कि क्वार्टाइल समझने से पहले आपके पास तीन चीज़ की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ मीन, सेकंड इज़ मीडियन एंड थर्ड इज़ मोड। सो व्हाट इज़ मीन, मीडियन एंड मोड, इसके लिए हम अलग से लेक्चर बनाएंगे। उसमें हम आपको डिटेल से बताएंगे कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ क्वार्टाइल हमारे को यहाँ पे बताना है कि क्वार्टाइल क्या है, क्योंकि क्वार्टाइल में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स को। और कहीं पे मीन, मीडियन, मोड के बारे में तो बहुत जगह बात हुई भी होती है ऑलरेडी, पर क्वार्टाइल के बारे में इतनी बात नहीं है कहीं करीबी। तो देखिए, क्वार्टाइल को समझने से पहले आप यूँ समझिए कि आपके पास में कोई डेटा सेट है। सपोज डेट कोई इस तरीके से आपके पास में डेटा सेट है, इसे यूँ मानिए आप, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 75 है और यहाँ पे 100 है। ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो डेटा सेट है, अब इन्हें ही हमें क्या करना है, पार्टीशन करना है। बेसिकली क्वार्टाइल को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पार्टीशन करना होता है। तो देखिए, यहाँ पे जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि यहाँ 0 से 25 पे जब आप आ रहे हैं तो ये आपका कहलाता है फर्स्ट क्वार्टाइल, दैट इज़ कॉल्ड Q1। और 0 से 50 पे आप आए तो ये आपका Q2 कहलाएगा। इसे आप बेसिकली मीडियन भी बोलते हैं, ठीक है। और 0 से 75% तक आप आते हैं, अगर इतना डेटा आप कवर करते हैं तो ये आपका कहलाएगा Q3 क्वार्टाइल। तो हम कह सकते हैं बेसिकली कि क्वार्टाइल divides the whole data set into 4 points. So what is definition? Quartile divides the whole data into 4 parts. And what is important? Important यहाँ पे है आपके पास में कि ये जो मिड में जो वैल्यू आई 50, बेसिकली क्या है, आप जब मीडियन निकालते हैं तो ये वैल्यू जो आपको मिलती है, दिस इज़ योर मीडियन, दिस इज़ योर मीडियन। तो अगर मैं मीडियन बोलूँ या सेकंड क्वार्टाइल बोलूँ, बात एक ही है। आई होप क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ तो एक और ग्राफ हम देखते हैं। सपोज करिए आपके पास में इस तरह से कोई डेटा सेट है, मैं एक पिक्टोरियल मेथड से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ऑब्जर्वेशन आपके पास में ये है, सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है आपके पास में, और थर्ड ऑब्जर्वेशन माना कि ये है हमारे पास में, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, ये जो पॉइंट्स हमें मिले हैं, अगर ये O है, ठीक है, ये एक्सिस है, तो आप यहाँ देखेंगे ये जो आपको मिला, दिस इज़ योर फर्स्ट क्वार्टाइल, ये आपके पास कहलाएगा Q1। ऐसे ही सिमिलरली ये आपके पास क्या कहलाएगा, Q2 कहलाएगा, दिस इज़ Q2। और ये लास्ट वाली जो है आपके पास में, दिस इज़ योर Q3। तो कहने का मतलब है, अगर Q2 की हम बात कर रहे हैं, यानी Q2 का मतलब हो गया ये वाली लाइन, सॉरी Q1 की हम बात करें तो Q1 का मतलब हो गया ये वाला। तो यानी इस रीजन में जो डेटा सेट आ रहे हैं वो फर्स्ट क्वार्टाइल के हैं। और हम जानते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए जो हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं उसमें हम फॉर्मूला लेते हैं n/4। सिमिलरली जब आप रीजन 2 की बात करते हैं तो रीजन 2 में जब आप जाएंगे, दिस इज़ योर सेकंड रीजन, जिसको हमने मीडियन भी कहा है या Q2 क्वार्टाइल भी कहा है। तो इसके लिए ऑब्जर्वेशन जब आप लेते हैं तो इसमें आपको क्या मिलता है, ये मिलेगा कि इसमें n/2।
हाउ इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि आप लिखेंगे 2n/4, वो हो जाएगा आपके पास में n/2, ठीक है। और थर्ड जो है आपके पास में, इसके लिए जब आप बात करेंगे तो ये थर्ड जो हमने बात करी, दिस इज़ Q3, और इसके लिए ही आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ फॉर थर्ड क्वार्टाइल, तो हम लिखेंगे 3n/4। दिस इज़ थर्ड क्वार्टाइल, दिस इज़ सेकंड एंड दिस इज़ फर्स्ट। तो सेकंड क्वार्टाइल में पूरा रीजन आ जाएगा, यानी ओ से अगर मैं इसे ए दूँ नाम, इसे बी दूँ, इसे सी दूँ, तो फर्स्ट क्वार्टाइल की हम जब बात कर रहे हैं तो देखिए फर्स्ट क्वार्टाइल में कौन कौन सा रीजन आएगा। फर्स्ट क्वार्टाइल में रीजन आएगा 0 to A। सेकंड क्वार्टाइल में रीजन आ जाएगा फर्स्ट क्वार्टाइल को लिखेंगे अपन Q1 से, सेकंड क्वार्टाइल को लिखेंगे Q2 से। सेकंड क्वार्टाइल में रीजन आ जाएगा O to B, यानी कंप्लीट रीजन। अगर इसको मैं शेड करूँ तो मुझे क्या मिलता है, देखिए शेड करने पे मुझे कंप्लीट रीजन मिल जाएगा। देखिए ये कंप्लीट रीजन, ये मेरा सेकंड क्वार्टाइल हो गया, या जिसको मैं मीडियन भी कहता हूँ। और सिमिलरली जब हम थर्ड रीजन के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे पास में थर्ड क्वार्टाइल आ जाएगा। थर्ड क्वार्टाइल दैट इज़ Q3, और ये रीजन हो जाएगा मेरे पास में O to C, यानी कंप्लीट रीजन। तो क्वार्टाइल Q1, Q2, Q3 इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है Q1 क्वार्टाइल, Q2 क्वार्टाइल एंड Q3 क्वार्टाइल। और Q2 क्वार्टाइल को भी आप मीडियन बोलते हैं, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले सेम है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमने जब Q2 क्वार्टाइल निकाला और मीडियन निकाला, वो एक ही चीज़ है, क्योंकि मीडियन को ही हम Q2 क्वार्टाइल भी बोलते हैं या सेकंड क्वार्टाइल भी बोलते हैं, बात एक ही है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब देखिए आगे हम देखते हैं कैसे। सपोज करिए कोई आपके पास में डेटा सेट है, क्वार्टाइल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला होगा आपके पास में, जब भी आपको क्वार्टाइल निकालना है, आपके पास में टोटल n क्या थे, टोटल डेटा था, इसको आपने n/4 में डिवाइड कर दिया, तो n/4 में डिवाइड करने पे ही मिल रहा है आपको क्वार्टाइल। अब कितना डिवाइड कर रहे हो डिपेंड करता है वो, अगर n/4 करें तो फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया, n/2 का मतलब हो गया सेकंड क्वार्टाइल, दिस इज़ फर्स्ट क्वार्टाइल। अभी हम एग्जांपल लेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। दिस इज सेकंड क्वार्टाइल, एंड दिस इज 3n/4, दिस इज थर्ड क्वार्टाइल। ये फॉर्मूला तब यूज़ हम करेंगे जब हमारे पास में सिंपल डेटा हो, यानी डिस्क्रीट डेटा अगर हमारे पास हो, तब हम कैसे करते हैं। देखिए उसके लिए आप सपोज करिए आपके पास में कोई डिस्क्रीट डेटा है, यानी कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, डिस्क्रीट डेटा। तो जब डिस्क्रीट डेटा है आपके पास में, तब आप कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। तो Q1 के लिए आप लिखेंगे फॉर्मूला Q1 इज इक्वल टू n+1/4 टर्म। Q2 के लिए लिखेंगे आप ट्वाइस ऑफ n+1/4 टर्म, और Q3 के लिए लिखेंगे आप 3 × n+1/4 टर्म। इसको समझने के लिए आप इस तरह से एक एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज करिए आपके पास में इस तरह से कोई डेटा सेट है, सपोज करिए कोई डेटा आपको दिया हुआ है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 15, और आपको कहा जाए फाइंड Q1, Q2, Q3। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखने n का मतलब हो गया टोटल कितने ऑब्जर्वेशन, तो कितने हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल n 7 हुए। तो Q1 के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास में n+1/4 टर्म, तो आपने n की वैल्यू रखी 7+1/4 टर्म, सॉल्व किया आपने 8/4 दैट इज सेकंड टर्म,
ये ध्यान रखना है आपको कि जब ये डेटा सेट हम लिख रहे हैं या बना रहे हैं तब ये असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। या तो क्वेश्चन में आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में दिए हुए होंगे, नहीं होंगे तो आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो सेकंड टर्म बोला आपको, Q1 का मतलब हो गया सेकंड टर्म, यानी जब आप असेंडिंग ऑर्डर करते हैं तो जो आपके पास मिलता है Q1 वो क्या होता है आपके पास में, वो देखिए सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म में आपके पास में 4, तो दिस 4 इज़ योर Q1 एक्चुअली। तो ये Q1 क्या मिला आपके पास में, ये 4 जो आया आपके पास में यही Q1 है, ठीक है। दिस इज़ योर Q1। अगर आप Q2 की बात करेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए Q2 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे आप ट्वाइस ऑफ n+1/4 टर्म। तो ट्वाइस ऑफ ये 2 ऑलरेडी था पहले, तो ये हो जाएगा 4th टर्म, ठीक है। दिस इज़ योर Q2। 4th टर्म कौन सी है, ऑब्जर्वेशन से आप जब देखेंगे तो आपको 4th टर्म कौन सी मिलेगी, चेक कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। दिस इज़ योर 4th टर्म, तो दिस इज़ योर Q2 और दिस इज़ आल्सो योर मीडियन। ये मीडियन भी आपका कहलाएगा। अगर इनका मैं मीडियन निकालूँ तो मेरे पास मीडियन भी यही आएगा, ठीक है। सिमिलरली आप Q3 निकालना चाहें तो देखिए Q3 कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है, फॉर्मूला लगाना है Q3, दिस इज़ 3n+1/4 टर्म। तो देखिए 3 लिखा आपने और n+1/4 ऑलरेडी 2 आया था क्या उसमें, तो ये आ गया क्या उसमें 6th टर्म। यानी जो असेंडिंग ऑर्डर में आपने डेटा सेट लिख रखे हैं, डेटा को लिख रखा है असेंडिंग ऑर्डर में, उसमें 6th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। और व्हाट इज़ योर 6th टर्म, जब आप चेक करते हैं तो आपको मिलती है 3, 4, 5, 6, दिस इज़ योर 6th टर्म। तो दिस इज़ योर Q3। तो Q1, Q2, Q3 आपको मिल चुके हैं, यही आपके पास में क्वार्टाइल है। तो जब डेटा आपके पास में रैंडम डेटा दिया हुआ हो, डिस्क्रीट डेटा हो, तो Q1, Q2, Q3 आप इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सपोज करिए आपके पास में ग्रुप डेटा है, तो ग्रुप डेटा के लिए अपन कैसे करेंगे, तो आप लिखेंगे क्वार्टाइल फॉर ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डेटा है ना, या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से आप क्या समझते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जब आपको इंटरवल में डेटा दिया हुआ हो तब। तो देखिए जनरल फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको क्या होता है, दिस इज़ QI इज इक्वल टू L + H/F IN/4 - CF, वेयर I स्टैंड फॉर 1, 2 and 3। देखिए जनरल फॉर्मूला क्वार्टाइल का। अब आपको फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना हो तो क्या करेंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल देनी है, I इज इक्वल टू 1 आप पुट करेंगे, देन यू विल फाइंड Q1, दिस इज L + H/F N/4 - CF। तो ये आपके फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए हो गया। ऐसे ही I इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो Q2 मिलेगा, दिस इज़ योर मीन। तो L + H/F, देखिए I की जगह 2 रखेंगे तो 2n/4 - CF। फर्दर सॉल्व किया इसको आपने तो आपके पास मिला L + H/F N/2 - CF। और ये क्या है, अगर आप इसको पहचान पा रहे हैं तो दिस इज़ योर मीडियन फार्मूला। ये आपके पास क्या बना, ये आपके पास मीडियन का फार्मूला हो गया, जो आप मीडियन निकालते थे, दिस इज़ योर मीडियन, ठीक है। मीडियन जो आप निकालते थे MD, ये उसी का फार्मूला बन के आया। तो मीडियन और सेकंड क्वार्टाइल एक ही बात है। जनरल फार्मूला क्या है, जनरल फार्मूला ये है, इसको ध्यान रखना है आपको। I की डिफरेंट वैल्यू, I = 2 पे क्या मिलता है आपके पास, मीडियन मिलता है MD, ये ध्यान रखना। अब आप जब 3 रखते हैं I की वैल्यू तो देखिए क्या होता है, Q3 मिलेगा आपको, I इज इक्वल टू 3, दिस इज़ योर Q3, देन Q3 इज इक्वल टू L + H/F 3n/4 - CF। ये आपके पास में Q3 का फॉर्मूला बन के आ गया। तो
इसमें याद कुछ नहीं करना है आपको, स्टैंडर्ड फार्मूला जो स्टार्टिंग वाला हमने बताया ये ध्यान रखना है। आई की डिफरेंट वैल्यू के लिए आपके पास में डिफरेंट क्वार्टाइल्स मिल रहे हैं। इसका मतलब ये, जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसी डेटा का, जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब आप करते हैं डेटा को, जब आप सेट करते हैं ग्राफिकल मेथड से, तो आप उस डेटा का एक तरह से पार्टीशन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल का मैंने बताया मतलब 25% डेटा उसके अंदर आ रहा है, सेकंड क्वार्टाइल का मतलब 50% डेटा उसके अंदर कवर हो गया, और थर्ड क्वार्टाइल का मतलब है 75% डेटा आपका उस रेंज में, मतलब उस कैलकुलेशन में काउंट हो रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जिससे और क्लियर होगा हमारे पास में कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्वार्टाइल्स। तो एक क्वेश्चन है, फाइंड द क्वार्टाइल and quartile is its first quartile. Find the first quartile from the following table या following data। कोई डेटा आपको दिया हुआ है, आपको उससे क्वार्टाइल फाइंड करना है। और डेटा कैसे दिया हुआ है देखिए, इधर मार्क्स आपको दिए हुए हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो मार्क्स कैसे हैं डिस्ट्रीब्यूशन वो देखिए। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है 5 to 10 पे है आपके पास में 5 स्टूडेंट, 10 to 15 पे है आपके पास में 6 स्टूडेंट, 15 to 20 पे है आपके पास में 15 स्टूडेंट्स, 20 से 25 पे आपके पास में है 10 स्टूडेंट्स, 25 से 30 पे हैं आपके पास में 5 स्टूडेंट्स, और 30 से 35 पे हैं आपके पास में 4 स्टूडेंट्स, और 35 से 40 पे आपके पास में है 2 स्टूडेंट्स, और लास्ट है 40 to 45 के पास आपके पास कितने हैं 2 स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास में एक तरीके से डेटा आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको कहा गया फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है आपको। तो देखिए फर्स्ट क्वार्टाइल निकालने का मतलब है Q1 आपको फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे आप, सबसे पहले आप इसकी हेल्प से क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। यानी ये जो डेटा है दिस इज़ योर, ये मार्क्स को शो कर रहा है, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को शो कर रहा है। बेसिकली क्या कह रहा है ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन कह रहा है कि किसी क्लास में 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 5 to 10 के अंदर मार्क्स मिले हैं। यानी मार्क्स का एक रेंज डिफाइन कर दिया कि 5 to 10, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने 5 है। तो आपको फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना है आपको बेसिकली। तो देखिए इससे जब आप टेबल बनाएंगे ऑब्जर्वेशन टेबल, तो कैसे कैलकुलेशन होगी वो आप समझिए। यहाँ पे आपने लिखा मार्क्स, इसकी एक टेबल अपन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए इधर तो मार्क्स आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे स्टूडेंट आएंगी, और इधर साथ में आपके पास में एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज़ मार्क्स, यहाँ आप लिखेंगे मार्क्स, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बेसिकली आपके पास में फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ लिखेंगे आप CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए आपके पास में क्या दे रखा है, जो रेंज दी हुई उसके अकॉर्डिंग लिख लीजिए। 5 to 10 में आपको दे रखा है 5, 10 to 15 में आपको दे रखा है 6, 15 to 20 में आपको दे रखा है 15, और 20 to 25 आपको दे रखा है 10, 25 to 30 आपको दिया हुआ है 5, 30 to 35 गिवन है आपके पास में 4, 35 to 40 है आपके पास में 2, एंड लास्ट 40 to 45 है 2। ठीक है, यहाँ पे जब आप सम करेंगे इसका फ्रीक्वेंसी का, तो टोटल हो जाएगा आपके पास में, टोटल लिखें या आप उसको समेशन F भी लिख सकते हैं। तो F लिखें, N लिखें, कैसा भी आप कर सकते हैं। तो N लिखेंगे क्योंकि N की टर्म में अपन सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो N का मतलब हो गया कितने हो गई 49। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है आपको,
तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे बनेगी, देखिए जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास डेटा क्या मिलेंगे। देखिए सबसे पहले फर्स्ट रो का डेटा लिखना है, दैट इज़ 5। इस 5 में इस 6 को ऐड करना है, तो ये बोला 5 + 6 दैट इज़ 11। 11 में इस 15 को ऐड करना है, तो ये मिलेगा आपके पास में 26। 26 में इस 10 को जब ऐड किया तो ये मिला आपके पास में 36। 36 में 5 को ऐड किया, ये मिला 41। 41 में 4 को ऐड किया, दैट इज़ 45। 45 में 2 को ऐड किया, दैट इज़ 47। और 47 में 2 को ऐड किया, दैट इज़ 49। ध्यान देने वाली बात जो है इम्पोर्टेंट वो ये है कि आपके पास में जो डेटा मिल रहा है, ये देखिए आपके पास जो n की वैल्यू मिली है यहाँ पे और ये जो वैल्यू है ये दोनों सेम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी आप क्या कर रहे हैं बेसिकली इस वाले कॉलम में आप क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं फ्रिक्वेंसीज़ का, और यहाँ भी अल्टीमेटली वो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन आ गया आपके पास में। अब आपको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे आपको फाइंड करना है फर्स्ट क्वार्टाइल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए लिखेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल, पहले लिखेंगे क्वार्टाइल QI इज इक्वल टू L + H/F N/4, क्योंकि I भी आएगा IN/4 - CF। दिस इज़ नंबर 1। देखिए I इज इक्वल टू 1 करेंगे तब Q1 मिलेगा, Q1 मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल, तो Q इज इक्वल टू L + H/F N/4 - CF। ठीक है, तो N/4 आपको अलग से कैलकुलेट करना है, पहले N/4 कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग। तो N/4 क्या होगा, देखिए इधर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये होगा मेरे पास में N/4, टोटल N है मेरे पास में 49, तो N/4 का मतलब हो गया 49/4। तो 49/4 को जब आप करते हैं तो ये मिलता है क्या इसमें 12.25 अराउंड। तो देखिए N/4 की वैल्यू आई 12.25। इस 12.25 को फाइंड करना, ये कहाँ पे लाई करेगा इस टेबल में। तो आप जब इसमें देखते हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे 12.25 यहाँ आएगा, इसमें इस वाली रेंज में, इस वाले ऑब्जर्वेशन में आएगा। तो आप इसके लिए एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर ये ऑब्जर्वेशन आ रही हो। एक सेकेंड, ठीक है, ये वाली ऑब्जर्वेशन आपके काम आएगी। देखिए ये ऑब्जर्वेशन काम आएगी आपके। अब इसमें आपको क्या क्या निकालना है, देखिए फॉर्मूले में क्या क्या है आपके पास। N/4 तो निकल चुका है ऑलरेडी, आपको L निकालना है, H निकालना है, F निकालना है, CF निकालना है। तो देखिए 1 बाय 1। देखिए L का मतलब तो हो गया आपके पास में, ये जो आपके पास में मार्क्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है, यानी L को आपको डिफाइन करना है। तो L का मतलब हो गया आपके पास में ये 15, दिस इज़ योर L, लोअर वैल्यू ऑफ इंटरवल यानी लोअर वैल्यू ऑफ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये L हो गई। ये जो वैल्यू है ये आपके पास में F हो गई। CF का मतलब होता है जो आपके पास ये आप CF निकालना है, इसका मतलब है जहाँ ऑब्जर्वेशन आपका बना उससे पहले वाली जस्ट वैल्यू, दिस इज़ योर CF। और H क्या होती है, H यहाँ पे इन दोनों का किसी भी दो नंबर का डिफरेंस आप देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 10 - 5 दैट इज़ 5। तो H हो गया आपके पास में 5। ठीक है, इन सारी वैल्यूज़ को आप फॉर्मूले इनपुट कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, आपके पास मिला जो Q1 निकल के आएगा वो Q1 हुआ आपके पास में Q1 इज इक्वल टू L का मतलब 15 प्लस H का मतलब 5, F भी 5 था आपके पास में, N/4 ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो 12.25, फ्रिक्वेंसी थी आपके पास में 11। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए आप। जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो ये मिलेगा आपके पास में 15.41। तो ये जो 15.41 निकल के आया यही आपका क्या कहलाता है, फर्स्ट क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल, दिस इज़ योर फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है, सिमिलरली आपको कहा जाए सेकंड क्वार्टाइल तो इसका मतलब मीडियन हो गया आपके पास में वो, तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये फॉर्मूला ध्यान रखना आपको, इसकी हेल्प से आप अदर क्वार्टाइल्स भी फाइंड कर सकते हैं।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और स्टूडेंट्स को बताइए। आपके सजेशंस भी आप हमें बता सकते हैं। वीडियो आपको लेक्चर्स प्योर इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, मिक्स चाहिए, आपको हमारे कैसे लेक्चर कैसे पसंद आया प्लीज़ हमें बताइए, ताकि हम इसके और आगे के लेक्चर्स अपलोड कर पाएँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।